मौखिक संप्रेषण की महत्ता एवं उपयोगिता समय के साथ समय के साथ अनवरत बढ़ रही है। ठीक है, मौखिक संप्रेषण जो है उसकी महत्ता मतलब क्या महत्व है और उपयोगिता उसका क्या उपयोग है, अनवरत बढ़ रही मतलब लगातार बढ़ रही है। ठीक है, ज़्यादातर कार्य हम मौखिक ही बोलकर करते हैं। ठीक है, इसलिए उसकी उपयोगिता बढ़ रही है। ठीक, लिखने का कार्य सीमित समय पे है, ज़्यादातर कार्य हम बोलकर ही करते हैं। आप समझ में? आगे लिखो, बढ़ रही है। आज यह संप्रेषण की सर्वाधिक प्रचलित पद्धति है। ठीक है, सर्वाधिक प्रचलित पद्धति मतलब कि ज़्यादातर हम बोलकर ही कार्य कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा। ठीक है, लिखने का काम बस केवल नोट्स बनाने के लिए या लॉन्ग समझ के रखने के लिए, कोई चीज़ यादगार के लिए हम करते हैं। बाकी सारा कार्य जो होता है वो मौखिक ही होता है, बोलकर सारा कार्य हम बोलकर ही करते हैं। आ रहा समझ में? आगे लिखो, मौखिक संप्रेषण में संदेश प्रेषक सूचना या संदेश को मुख से उच्चारित कर संदेश प्राप्तकर्ता को प्रेषित करता है। ठीक है, किसी की कोई भी चीज़ उसको बताना है तो हम अपने ही वाणी से, अपने ही मुंह से उसको उच्चारित करते हैं, उच्चारण सहित बताते हैं, समझाते हैं ना। कोई भी जैसे टॉपिक है किसी को बताना है तो उसको हम उच्चारण निकाल के उसको अर्थ सहित बताने की कोशिश करते हैं, जिससे कि अगला व्यक्ति उस चीज़ को समझ पाए। आप समझे? तो ये सारा चीज़ मौखिक रूप से ही संभव हो पाता है। ठीक है, किसी कोई चीज़ समझाना है, बताना है तो उसको मौखिक हम मुंह से बोलकर ही सारा चीज़ उच्चारित करते हैं। आप समझ में? आगे लिख लो, जैसे उदाहरण लिख लो, जैसे मौखिक संप्रेषण को रेडियो के माध्यम से, मोबाइल
कामा विचार विमर्श, विचार विमर्श, कामा सभा को संबोधित करना, सभा को संबोधित करना, कामा सम्मेलन, सम्मेलन, कामा साक्षात्कार, साक्षात्कार, साक्षात्कार नहीं, साक्षात्कार मतलब समझते हो इंटरव्यू लो। साक्षात्कार, कामा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, आदि साधनों के माध्यम से, आदि साधनों के माध्यम से संदेश का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है। तो कह रहा है कि मौखिक सुनते हैं, रेडियो से कोई चीज़ सुनते हैं तो मौखिक ही हमें मिलता है ना, जो सुन सकते हैं उसमें बता नहीं सकते। तो जो भी समाचार आता है वो हमें वहाँ से पता चल रहा है रेडियो के माध्यम से ना, ओरल ही है ना, रेडियो जो भी बताता है ओरल ही बताता है ना, तो सुन सकते हो। और है मोबाइल के द्वारा बात करते हो ना, एक दूसरे से मोबाइल से मौखिक रूप से ही बात करते हो, जो बोलते हो अगला व्यक्ति सुनता है, जवाब सवाल करते हो। ठीक। और कोई विचार विमर्श करते हो, कहीं बैठ के वार्तालाप करते हो, किसी टॉपिक की चर्चा करते हो, ठीक है, किसी मैटर में बात करते हो, विचार विमर्श करते हो कि ये चीज़ कैसे होना है। और है सम्मेलन, सम्मेलन होता है, लोग उठते हुए वहाँ पे किस चीज़ का भाषण होता है, सम्मेलन, मिलन समारोह करते हैं, जैसे होली मिलन समारोह ना, सम्मेलन करते हैं ना लोग, या किसी चीज़ के लिए बुलाया जा रहा है, कोई नई चीज़ हो रही है, ठीक, सम्मेलन होता है, लोगों से मिलते हैं। कोई सभा को संबोधित करते हैं, ठीक, किसी चीज़ के लिए बताना है किसी को, तो सभा बुलाई जाती है और उसका संबोधन किया जाता है ना, जैसे चुनाव है या कोई अन्य चीज़ है, ठीक है, तो सभा बुलाई जाती है। कोई नई चीज़ हो रही है तो उसके लिए लोगों को बुलाया जाता है, सभा रखी जाती है कि आप अपना मत दें, क्या हो सकता है, ठीक है। और है आपका साक्षात्कार, इंटरव्यू जो होता है वो आपका ओरल ही होता है, ठीक है। इंटरव्यू में जब जाते हो तो वहाँ पे जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाती है वो सारा चीज़ मौखिक ही होता है, ठीक है। तो मौखिक का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि हम बहुत सारे कार्य मौखिक रूप से करते हैं, मौखिक रूप से करते हैं। पाठ्यक्रम, शिक्षण पाठ्यक्रम, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, ITI जो कर रहे हो, ज़्यादातर तुमको जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, समझाई जाती है, मौखिक ही समझाई जाती है, ठीक है। उसके बाद उसको रिटन किया जाता है, लिखाया जाता है, जिससे कि भविष्य में तुम उसको पढ़ सको आगामी परीक्षा के लिए, ठीक। बाकी जो चीज़ समझाई जा रही है, अगर वो चीज़ समझ में आ रहा है मौखिक रूप से, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि जब परीक्षा में जाओगे तो परीक्षा में तुम्हारा वही दिमाग ही काम करेगा ना, जितना समझे रहोगे, जितना पढ़ाया गया है, जितना समझाया गया है, वही चीज़ तुम्हें वहाँ पे काम करेगा। अन्यथा जो भी चीज़ किताब में दिया है, कॉपी में दिया है, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे जितना समझा दिया गया है, जितना बता दिया गया है,
वही सारी चीज़ें वहाँ पे काम आएंगी। आ रहा समझ में? किसी कोई दिक्कत है?